हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल नेकलाइन डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो नेकलाइन डिज़ाइन है गाइस, आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में देखा ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब स्क्रीन पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इन्हीं से इंस्पायर होकर आज मैं आपके साथ ये बहुत ही क्यूट और प्यारा सा नेक पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये लाइट स्काई कलर में फैब्रिक लिया है, जो मैंने 4 मीटर के करीब लिया है। तो ये जो गाइस मैंने फैब्रिक लिया है, वो मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है। अब जो इसके नेक में एम्ब्रॉयडरी के लिए मटेरियल यूज़ होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये राइनस्टोन चेन ली है, और उसके बाद मैंने ये बर्फ़ी शीशा लिया है, और उसी के साथ मैंने ये गोल वाला एक शीशा लिया है। तो ये दोनों शीशे यूज़ होंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं ड्रॉप शेप में, और उसी के साथ ये क्रिस्टल बीड्स मैंने राउंड शेप के लिए हैं, बिल्कुल गोल वाले। और उसके बाद मैंने फिर ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में। फिर उसके बाद मैंने ये पर्ल लिए हैं, एंड उसके बाद ये मैंने कट बीड्स लिए हैं। और जो हम इसमें मिरर्स को लगाएंगे, वो ग्लू लिया है हमने ये B7000 का। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारा मटेरियल हमारे नेक की एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे, एंड उसके बाद हमने यहाँ लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ मैं शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ। अब जो मेरी कुर्ती की लेंथ है, वो टोटल 33 इंच होगी। इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो 35 इंच की हमने कुर्ती कट की है, एंड विद यहाँ मैंने 12 इंच ली है। अब इसके बाद हमने गाइस बैक पार्ट को एक साइड कर देना है, और जो हमारा राइट वाला पार्ट है, उसको डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। एंड डबल फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में एक छोटा सा कट्स लगाएंगे। और कट लगाने के बाद अब हमने शोल्डर के लिए 7 इंच में मार्क करना है, और वहीं से हम 1 इंच का शोल्डर डाउन मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हमने स्केल की हेल्प से तिरछी ड्रॉ कर देनी है। अब लाइंस को ड्रॉ करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि हमने इसकी लाइन को विजिबल कर लिया है। और लाइन को विजिबल करने के बाद मैंने ये सी नेक लिया है। आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा शॉप पर। तो ये इस तरह से हमने बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए रखना है, और इस नेक के अराउंड ही हमने इसको ट्रेस करना है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमारा नेक है। अब इस नेक की जो अंदर वाली साइड है, वो हम ट्रेस करेंगे। तो यहाँ हमने इस नेक को ट्रेस कर लिया है। अब ट्रेस करने के बाद गाइज यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ ड्रॉप शेप में लीफ कट की हैं। और ये जो मैंने लीफ कट की हैं, ये मैंने इसकी जो लेंथ ली है, वो मैंने 3 इंच की ली है। और इसी की मैंने जो विड्थ ली है, वो मैंने 1.5 इंच के अराउंड ली है। अब दूसरी वाली लीफ की जो हमने लेंथ ली है, वो 2.5 इंच की ली है, और इसकी विड्थ भी हमने सेम ही ली है। अब इसको हमने बिल्कुल सेंटर वाली लाइन से एडजस्ट करते हुए रखना है, और रखने के बाद इसको ट्रेस करेंगे। तो ये जो हमारी सेंटर वाली लीफ है, वो हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसकी दूसरी वाली लीफ को इसके बराबर में एडजस्ट करते हुए रखना है, और इसको भी ट्रेस कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हमने यही सेम वाला जो पैटर्न कट किया है, इसको भी दूसरी साइड पर ट्रेस कर लेंगे। यहाँ मैंने ये दोनों ही पैटर्न्स को बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये राइनस्टोन चेन ली है, और इसे लगाने के लिए B7000 ग्लू का यूज़ किया है। अब हल्के हल्के से हमने बिल्कुल B7000 ग्लू लगाना है, बिल्कुल लाइन की ट्रेसिंग पर। और उसके बाद हमने ये स्टार्टिंग से, अब हल्के हल्के हाथ से हमने इसको पूरे नेक पर ये चिपका लेना है राइनस्टोन चेन को। और इसे चिपकाने के बाद गाइस, इसे हमने अच्छे से ड्राई होने देना है। और ड्राई जब हमारा ये अच्छे से हो जाएगा, तब हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगाने हैं। अब स्टिचेस लगाने से गाइस ये होगा कि अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये आप राइनस्टोन चेन होगी, वो जल्दी लूज़ हो जाएगी। और अगर आप इसे स्टिच लगा लेंगे इस पर, तो ये जल्दी लूज़ भी नहीं होगी, और वॉश करने से जल्दी निकलेगी भी नहीं। तो आपको इस तरह से, जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल 2 स्टिचेस लगाने हैं, उसके बाद आपको 2 स्टोन को छोड़ते हुए स्टिचेस लगा लें पूरे नेक पर। अब यहाँ मैंने बैक साइड से, आप देख सकते हैं कि स्टिचेस लगा लिए हैं पूरी राइनस्टोन चेन पर। अब इसके बाद हम आगे का वर्क करेंगे। तो यहाँ मैंने ये पर्ल लिए हैं, और उसी के साथ मैंने ये कट बीड्स लिए हैं। अब राइनस्टोन चेन के जस्ट बराबर में से नीडल को निकालेंगे, और उसके बाद हमने एक कट बीड्स, एक पर्ल, और फिर दोबारा से हमने एक कट बीड्स और एक पर्ल लेना है। इस तरह से हम 4 पीस लेंगे कट बीड्स और पर्ल के। एंड इसके बाद हमने ये चारों को लगा देना है। फिर उसके बाद हमने इन चारों के बीच में से नीडल को निकालना है ऊपर, और आगे वाले 2 बीड्स में से सुई को निकालेंगे आगे की तरफ। फिर उसके बाद हमने फिर अगेन वही रिपीट करना है। अब इसी तरह से गाइज हमने ये 4 पीस पर्ल और कट बीड्स के लगाते जाएंगे, और बीच में से सुई को निकालेंगे। फिर हमने आगे वही रिपीट करना है, जिससे बीच में से सुई को निकालेंगे, और फिर 4 पीस और लेंगे। फिर इसी तरह से पूरे पैटर्न को रिपीट कर लेंगे। तो पूरे नेक पर ये एम्ब्रॉयडरी करने के बाद, अब उसके बाद मैंने ये बर्फ़ी वाले शीशे लिए हैं, और ये गोल वाले शीशे लिए हैं। अब इन शीशों को लगाने के लिए हमने यहाँ B7000 ग्लू का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में गोल वाला शीशा लगाया है, फिर उसके नीचे मैंने ये बर्फ़ी शीशा लगाया है। बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमने इसको लगाना है। फिर उसके नीचे हमने वही गोल वाला शीशा लगाना है। फिर अगेन वही
बर्फ़ी वाला शीशा लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने पूरे नेक पर ये शीशे की लाइन को कंप्लीट कर लेना है और जो बीच वाला हमारा पैटर्न है उसमें भी हम यही शीशे लगाएंगे। और जो दोनों साइड के हमारे पैटर्न हैं जो ड्रॉप शेप में, वो हमने कवर नहीं करने हैं शीशे से। अब सारे ही शीशों को अच्छे से चिपकाने के बाद हमने साइड वाले दोनों लीव्स को छोड़ा है। अब उसके बाद गाइज यहाँ मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं। अब बर्फी शीशे और गोल वाले शीशे के बीच में से सुई को निकालेंगे और एक बाउल सीक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीड्स को लगाएंगे। इस तरह से बीड्स को अवॉइड करते हुए सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे। फिर हमने थोड़ा सा सुई को आगे की तरफ ले जाना है और फिर एक और क्रिस्टल बीड्स और बाउल सीक्वेंस को लगाएंगे। फिर इन दोनों बाउल सीक्वेंस के नीचे हमने एक और बाउल सीक्वेंस और क्रिस्टल बीड्स लगाने हैं। इसी तरह से हमारे ये 3 सीक्वेंस आएंगे। अब उसके बाद हमने सुई को बर्फ़ी वाले शीशे के नीचे से निकालना है और उसी के साथ मैंने ये ड्रॉप शेप में क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और उसी के साथ ये पर्ल लिया है। अब इस तरह से हमने एक क्रिस्टल बीड्स और एक पर्ल लेना है और सेंटर में बिल्कुल लगा देना है बर्फ़ी शीशे के नीचे। और इस क्रिस्टल बीड्स के बराबर में हमने 2 पर्ल लगाने हैं इस तरह से। अब फिर से गाइस वही हमने सुई को आगे की तरफ ले जाना है और वही जो हमने पीछे 3 सीक्वेंस लगाए हैं वैसे ही करके हमने 3 सीक्वेंस और लगाने हैं गोल वाले शीशे के नीचे। और फिर हम आगे की तरफ सुई ले जाएंगे। फिर हमने वही क्रिस्टल बीड्स और पर्ल लगाने हैं। तो पूरे पैटर्न को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाला जो वर्क है गाइस, ये हमने जहाँ तक शीशे लगाए हैं वहाँ तक करना है हमने। और जो हमारी साइड वाली लीफ है इस पर वर्क के वाला हमने नहीं करना है। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि साइड वाली लीफ पर मैंने सीक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीड्स लगाए हैं। बस मैंने क्रिस्टल बीड्स और सीक्वेंस की एक लाइन लगाई है, इसके साइड में हमने शीशे नहीं चिपकाए हैं। तो इस तरह से हमने ये जो दोनों साइड वाली पैटर्न है इस पर हमने बाउल सीक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीड्स को लगा लेना है। और जो बीच वाली हमारी लीफ है उस पर हम सिर्फ क्रिस्टल बीड्स का वर्क करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में हमने 2 क्रिस्टल बीड्स के बीच में एक और क्रिस्टल बीड्स लगाया है। इस तरह से हमारे 3 क्रिस्टल बीड्स आएंगे सेंटर वाली लीफ में। और इन तीनों क्रिस्टल बीड्स के साथ ही हमने पर्ल लगाए हैं और ऊपर भी हमने 2 पर्ल लगाए हैं इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा नेक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ भी मुझे ये थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये कट बीड्स लिए हैं और जहाँ जहाँ मुझे ये शीशों में गैप नज़र आ रहा था वहाँ पर मैंने ये कट बीड्स लगाए हैं। एंड इस तरह से गाइस हमने ये जो शीशे खाली से और थोड़े नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम ये एक कट बीड्स लगा देंगे। इस तरह से जो हमारा नेक होगा वो पूरी तरह से भरा भरा नज़र आएगा। अब यहाँ मैंने इस पूरे नेक को कंप्लीट कर लिया है। एंड कंप्लीट करने के बाद साथ ही में मैंने इसकी स्लीव्स भी रेडी करी हैं। तो स्लीव्स पे मैंने सिंपली जो हमने साइड वाली लीफ पर वर्क किया है वो मैंने वर्क किया है। अब यहाँ हमारी पूरी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को मैंने यहाँ कट करने के लिए सोल्डरिंग आयरन मशीन का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे बुकरम से ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सोल्डरिंग आयरन से जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया है। और इसी तरह से हम इसको कट कर देंगे। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमने इसके राइट वाले पार्ट को एक साइड कर देना है और बैक पार्ट को ले लेना है और बैक पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने और एक पट्टी को कट कर लिया है और इसको हमने बैक पार्ट के नेक में स्टिच करना है। इसको स्टिच करने के बाद शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ शोल्डर को स्टिच करने के बाद साथ ही में हमने इसकी राइट वाली साइड से मिलाते हुए रखेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसी के साथ हमने इसके दामन को और चाक्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों ही साइड के चाक्स और दामन को स्टिच करने के बाद यहाँ गाइज मैंने इसकी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है पहले से ही और अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब इसके बाद हमने इन दोनों स्लीव्स को अपनी कुर्ती में जॉइन करना है। तो यहाँ गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने अपनी ड्रेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज़ यहाँ मैंने जो कुर्ती शॉर्ट रखी थी वो इसलिए रखी थी क्योंकि यहाँ मैंने इसके साथ फारसी शलवार को स्टिच किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। एंड इसके साथ फारसी शलवार ज़्यादा अच्छी लगती, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा था। तो अगर आपको शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। इस तरह की ड्रेस को आप किसी पार्टी या शादी में काफ़ी इजीली वेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन भी कर सकते हैं। एंड मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी सिंपल वे में बताई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।